श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो विहान का बेटा है, जो कि दावंश का अंश है, वो उसके अंदर दावंश की शक्तियाँ जो होती हैं वो सबको दिखने लगती हैं, पर कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ये दावंश का ही बेटा है। तभी हम देखने वाले हैं आज के एपिसोड में यहाँ पर जो गोलू होता है वो घर से निकल जाता है जहाँ पर गौरी देख रही होती है, और वो जाकर के दूसरे कमरे में ऊपर जाकर बैठा होता है। पूरे घर वाले जो है ढूंढते ढूंढते जाते हैं और देखते हैं कि इतना छोटा सा गोलू इतने ऊपर ऊंचाई पर जाकर बैठा होता है। तो सब लोग उसको देखकर हंसते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे पहुंच गया। और यहाँ पर गौरी जो होती है वो डरती हुई आती है और रो भी रही होती है, उसे गोलू को देखकर परेशान होती है। तभी विहान बोलता है कि आप रिलैक्स हो जाइए, परेशान मत होइए, मैं गोलू को लेके आता हूँ। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा, तो आप पैनिक मत करिए, मैं लेके आता हूँ। और यहाँ पर वो समझाता है गौरी को, और वो गोलू को लेने जाता है और बोलता है हे लिटिल चैम गोलू, हे गोलू इधर आओ। अरे यार, अभी से आप एडवेंचर कर रहे हैं, अभी आपको बड़ा होना है तो आप माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ जाना। और वो उसको बहलाता फुसलाता और गोलू को वहाँ से बड़े प्यार से ही लेके आता है। और पूरे घर वाले जो होते हैं गोलू को देख करके बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर हर्ष और वो भी जो अर्जुन होता है वो भी बहुत ही खुश होता है गोलू को देख करके। जो गौरी होती है वो उसे गोदी में ले लेती है और रोने लगती है। तभी यहाँ पर विहान जो होता है बोलता है कि आप परेशान मत होइए, मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा। तो गोलू को लेते हैं और वो बोलता है कि अब तुम्हें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गोलू आपका बच्चा है। एक माँ ही अपना जान पर खेल करके अपने बच्चे के लिए ऐसा करती है, तो मुझे पता है कि ये गोलू आपका ही बच्चा है। और तभी वो गोलू के पापा के बारे में पूछता है और गौरी बताने वाली होती है। तभी नानी फ़ोन करती है और नानी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि डायन वहाँ पर चली गई, बेटा गोलू की जान को खतरा है तो लेकर आओ। और जैसे ही गोलू के बारे में सोचती है तो गौरी जो होती है अपना फ़ोन भागने लगती है और बोलते हैं कि गोलू के बापू से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और वो फ़ोन फेंक करके वैसे जल्दी जल्दी भागते हैं और उसका फ़ोन जो होता है वो वहीं पर छूट जाता है। और वो गोलू की शरारत होती है। और जैसे ही गौरी निकलते हैं वहाँ से तो विहान जो होता है उसके पीछे पीछे जाता है और विहान उसको आवाज़ देने की कोशिश करता है। गौरी जो होती है वो विहान को सुनती नहीं है और विहान की बातों पर वो ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे डर लगा रहता है और वो गोलू को लेकर के भागती रहती है। तभी देखेंगे कि वो जो ओढ़ी रहती है दुपट्टा, उसका दुपट्टा हट जाता है और विहान को अलग सी फीलिंग्स आती है। उसे लगता है कि ये गौरी है, पर वो समझ नहीं पाता। और गौरी जो होती है वो तेज़ी से भागते हैं और तब तक विहान बाहर निकलता है और गेट के बाहर जाता है, देखता है तो वो वहाँ पर नहीं दिखती। दूसरी तरफ जो डायन होते हैं बैतालनी और डायने जो होती है वो बोलते हैं कि तुम लेने गई थी ना दामंश के बच्चे को। तभी वो जो डायन होती है उर्मी वो बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर गोलू को लेकर के भाग के चली आई होती है नानी के पास गौरी जो होती है। और यहाँ जो डायन होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं लेके आ पाई। तो वो बोलती है वो बच्चा नहीं है। और यहाँ गौरी जो होती है कि मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ पर नानी बोलती है कि हाँ, बहुत ही मुश्किल लगा होगा ना तुम्हें उस पर वहाँ से निकलने में, गोलू को लेकर के उस परिवार से। बोलती है हाँ नानी, बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे बताया कि डायन गोलू के पीछे है तो कुछ मुश्किल नहीं लगा, सब आसान हो गया। तभी वो बोलती है कि मैं गोलू से प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन मैं गोलू को उसके पापा से ज़रूर मिलाऊंगी और मैं विहान को ज़रूर जल्दी ही बताऊँगी कि गोलू उसका बच्चा है। और मैं गोलू पर आए हुए किसी खतरे को नहीं मोल लेना चाहती, क्योंकि विहान ने ही तो बोला था कि एक माँ ही अपने बच्चे के लिए खतरों से लड़ जाती है। तो मैंने बस वही किया, मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए बस खतरे से लड़ गई हूँ। और गौरी बोलती है कि मैं जल्दी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी बताऊंगी कि विहान का बच्चा है गोलू, और मैं गोलू और उसके पापा को ज़रूर मिलवाऊंगी। यहाँ पर ऐसा बोल करके वो रोने लगती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो विहान होता है उसको देख करके सारे घर वाले जो होते हैं वो परेशान होते हैं। यहाँ पर विहान गौरी का फ़ोन लेकर आया होता है और बोलता है कि पता नहीं वो कैसे फ़ोन छोड़ कर चली गई, और वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। तभी देखेंगे कि जो बाकी घर वाले होते हैं सब विहान को देखते हैं। तो गोलू के चले जाने पर वो परेशान होता है। तो यहाँ पर ताई जी जो होती हैं वो बोलती हैं कि विहान, गोलू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हारी वर्षों की जो परेशानी है वो चली गई हो। कुछ देर के लिए सही ऐसा लग रहा था कि जो वर्षों से तुम बोझ उठाते चले आए हो वो हल्का हो गया है। और 3 साल में पहली बार मैंने देखा गोलू के आने के बाद तुम्हारे चेहरे पर हंसी। तो वो बोलता है हाँ। यहाँ बाकी घर वाले भी जो होते हैं वो सब यहाँ पर बोलते हैं और तभी वो गोलू को याद करने लगता है विहान जो होता है। और यहाँ पर हर्ष और जो अर्जुन होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ, हम पता लगाते हैं और जल्दी ही पता चल जाएगा तो उनका फ़ोन हम वापस दे देंगे। तभी देखेंगे कि जो घर वाले जो बाकी सब घर वाले होते हैं वो यहाँ पर विहान को उसके बारे में बोल रहे होते हैं। हाँ, दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायन होती है उर्मी, उससे बैताली बोलती है कि वो एक बेबी ही तो था। तो वो बोलती है बच्चा नहीं था, वो रिश्वा का बच्चा था और वो बेबी नहीं था, वो मेरे हाथ में ही था, लेकिन उसने मुझे फंसा लिया। तो यहाँ पर वो बैताली को बोलती है कि तुम लोग बस ध्यान देना उस पर। और विहान के लिए ताई जी जो होती हैं वो उसको शादी के लिए बोलती हैं और बोलते हैं कि विहान, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर जो बैताली है वो उसको यहाँ पर समझाती है जो उर्मी होती है डायन, और बोलती है कि तुम्हें बस उस रिश्वा पर ध्यान देना है। और यहाँ शादी की बात चलती है जैसे ही, तो विहान जो होता है वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि आपको पता है ना बड़ी माँ कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, मेरी एक ही पत्नी है गौरी, और अब उसके जाने के बाद मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं
कम से कम उसको भ्रम था कि मैं अपनी अंदर की बुराई को मार करके अच्छाई आगे सामने ला सकता हूँ, लेकिन मैं गलत साबित हुआ और मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मैं उसकी यादों को ऐसा नहीं करने दूंगा और उसकी यादों के साथ मैं रह लूँगा। यहाँ पर ताई जी जो होती हैं वो समझा रही होती हैं और वो विहान को शादी के लिए बोलती है, कहते हैं बउआ मुझे लगता है कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए तुझे। और यहाँ उनको अपने वश में की हुई जो डान होती है उर्मी, वो उनको बोलती है कि बोलो कि वो अनजान नहीं है और वो शादी के लिए यहाँ पर फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि बोलो कि मैं पहले से ही जानती हूँ वो लड़की जो सुबह आई थी उर्मी वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ताई जी वही जो डायन बोलती है वही वो बोलती है कि वो जो लड़की आई थी उर्मी वो बहुत अच्छी है, संस्कारी है और बहुत अच्छी भी है। बाकी घर वालों को भी उसने बस में कर लिया होता है, तो वो सब वही बोलते हैं जो वो डायन बुलवाना चाहती है। तभी भी विहान जो होता है वो एग्री नहीं करता और बोलता है कि मैं सिर्फ गौरी के साथ ही रहना चाहता हूँ, गौरी की याद में ही अपना टाइम बिता लूँगा। आप क्या समझती हैं, मैं गौरी को उसकी यादों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ जो दादी जी होती है वो भी सोच रही होती हैं और विहान जो होता है वो बोलता है कि आप कैसे बोल सकते हैं बड़ी माँ, मैं शादी नहीं कर सकता। और सब शादी के लिए उसको बोलते हैं। तभी वो बोलती है कि वो अनजान लड़की है, तो यहाँ पर वो बोलती है कि बोल दो कि ये अनजान नहीं है जो डायन होती है, और ऐसा बोलती है तो वो वशीकरण कर चुकी होती है। तो यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो भी वहाँ बोलते हैं कि वो अनजान नहीं है, उसे तो हम जानते हैं। और चाचा जी भी जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बचपन में तो मैंने गोद में खिलाया था। और ये सब सुन करके जो दादी जी होती है बोलते हैं कि तूने बताया नहीं कि तू कब बचपन में उसे गोद में खिलाया था। तो बोलते हैं अरे याद है, आपको पता नहीं होगा। तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, और वो बाकी घर वालों को वश में करते हैं। लेकिन विहान जो होता है वो मानने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता। यहाँ अर्जुन और जो हर्ष होता है वो भी बोलता है कि हाँ भैया आपके चेहरे पर स्माइल चली गई है, लेकिन स्माइल करे जाने वाले लोग चले गए हैं, आपके चेहरे की स्माइल नहीं गई। ये सब देखकर हमें पता चला आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए कुछ। लेकिन यहाँ पर जो विहान होता है वो मानने की कोशिश नहीं करता और वो किसी भी हाल में शादी नहीं करना चाहता है। तो वो घर वालों को वहाँ पर डांट कर चुप करा देता है और बोलता है कि आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं गौरी के बगैर यहाँ शादी कर लूँगा। तो यहाँ जो ताई जी होती है बोलती है कि अगर मेरा बस चला होता ना तो मैं उसको लड़कर लेकर के आती, लेकिन जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जीने वाले को अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और यहाँ पर वो विहान को समझाती है, बाकी घर वाले भी समझाते हैं, लेकिन विहान जो होता है वो किसी की बात को नहीं मानता। तभी विहान के नंबर पर फ़ोन आता है जो कि नानी जी करती हैं। और हाँ जैसे ही फ़ोन की रिंग बजती है तो वो गौरी बताती है नानी को कि जल्दबाजी में वो अपना फ़ोन छोड़कर चली है। तो बार बार कॉल करती है और जैसे ही वो कॉल करती हैं तो वहाँ पर उनका फ़ोन लगता है। तो वो फ़ोन जैसे ही लगता है तो विहान के फ़ोन पर फ़ोन लगने के बाद अलग से रिंग आती है और रिंग में आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ पर जो विहान होता है वो उठाता है तो हर्ष और अर्जुन मजाक बनाते हैं कि भैया आपके इसमें ऐसे कैसे सॉन्ग आ सकता है। तभी नानी पूछती है कि तुमने ऐसा फ़ोन कैसे छोड़ दिया। तो वो बोलती है, गोलू हंसने लगता है और वो शरारत कर रहा होता है। तभी विहान फ़ोन उठाता है और नानी जो होती है बोलती है कि हाँ हमारी बेटी गौरी का फ़ोन वहाँ पे छूटा है। और गौरी का नाम सुनकर के विहान बोलता है कि क्या बोला आपने, क्या बोला आपने। तभी वो बहाना बनाती है और बोलती है हमारी छोरी। और जैसे ही छोरी का नाम लेती हैं तो यहाँ पर गौरी को फ़ोन दे देती हैं। तभी गौरी बोलती है कि जी हम गोलू की अम्मा बोल रहे हैं, हमारा फ़ोन छूट गया। तो बोलते हैं हाँ आपका फ़ोन छूट गया था और मैं पीछे पीछे गया, लेकिन तब तक आप चले गए। एक काम करिए ना, आप अपना एड्रेस बता दीजिए। तो यहाँ गौरी घबराई हुई होती है और वो अपना एड्रेस नहीं बताना चाहती क्योंकि विहान को पता चलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी विहान बोलता है कि आप ऐसा करिए कि बता दीजिए, मैं किसी के हाथ से पहुँचा दूँगा फ़ोन या फिर मैं खुद ही आ जाऊँगा। तो गौरी जो होती है बोलती है कि ठीक है बताती हूँ। और गौरी सोचने लगती है। तभी देखेंगे कि गौरी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं बता देती हूँ, और फ़ोन रख देती है। और बाकी घर वालों को बताते हैं कि उन्हीं का फ़ोन था। ये सब सुन करके जो घर वाले होते हैं वो खुश होते हैं। और यहाँ पर गोलू हंस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, तो विहान को भी हंसी आती है। तभी सब बोलते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि गोलू, सब हंसने लगते हैं सब। और यहाँ पर देखेंगे कि गोलू को लेकर के जैसे ही गौरी जाती है तो बोलते हैं कि उन डायनों से बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। यहाँ मोहना जो डायन होती है वो जल्दी ही रिश्वा के बच्चे को चाहती है कि वो उसको मिलने के बाद उसकी शक्तियाँ आए। और यहाँ बैतालनी और उसको दूसरी डायन को भेज देते हैं रिश्वा के पीछे ताकि जल्दी ही पता चल सके। तो वो जाती है पीछे पीछे, लेकिन गौरी को शक हो जाता है कि कहीं डायन तो उसका पीछा नहीं कर रही है। तो वो देखती है और वो घबराई हुई होती है। तभी यहाँ पर जो देखेंगे उर्मी डायन होती है, बोलती है कि जल्दी आपके पास महाडायन बनने के लिए रिश्वा का बच्चा आ जाएगा मोहना। और वो मोहना को बताती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो गौरी होती है वो गोलू को वहीं पर खेलने के छोड़ती है और यहाँ पर आसमान में उड़ रहा होता है और ये घबरा के जाती है। तभी वो विहान से मिल जाती है और विहान को बताती है कि उसका बच्चा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहे डेली अपडेट्स पे, और मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेके आती रहूँगी आपकी फेवरेट टीवी चैनल यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स में। थैंक यू, होप सो वीडियो अच्छी लगी हो आपको। थैंक यू सो मच। राधे राधे।